हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। 6 अप्रैल से एलन बैचेस में क्या क्या चेंजेस हुए, मुझे क्या क्या एक्सपीरियंस आया, ये मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एलन की 4 बैचेस का एडमिशन होने वाला है, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 और फेज़ 4। 6 अप्रैल को फेज़ 1 का एडमिशन हुआ, तब एलन में कुछ नया नया सा माहौल था। बच्चे बहुत कम थे, लेकिन जैसे जैसे बैचेस बढ़ रही है वैसे वैसे यहाँ पे रश बढ़ रही है। फर्स्ट फेज स्टार्ट होने के बाद फर्स्ट वीक बच्चों का सेशन 8:15 to 1:15 और 8:15 to 11:30 तक था, लेकिन आफ्टर 1 वीक उनका टाइम टेबल अचानक चेंज हो गया। उनके बैच सुबह 6:30 to 9:45 और 6:30 to 11:30 ऐसा हुआ। हमें लगा शायद धूप बढ़ रही है, समर आ रहा है, इसलिए इन्होंने टाइम टेबल चेंज किया होगा और सुबह की जल्दी से बैच की होगी। लेकिन उसके 3rd वीक में वापस चेंज हो गया, वापस 8:15 to 1:15 और 8:15 to 11:30 का बैच हो गया। और तभी अचानक थोड़ी सी रश बढ़ गई। 22 अप्रैल को सेकेंड फेज बैच का एडमिशन हुआ। फिर से पेरेंट्स दिखाई दिए, फिर से बैग्स भरे बच्चे और रास्ता फिर से भर गया, लेकिन धूप वैसे ही बढ़ रही थी। अब 4th वीक में मेरे बेटे के बैच का टाइमिंग चेंज नहीं हुआ, लेकिन बाकी बैच का टाइम चेंज होते हुए मुझे दिखाई दिया, क्योंकि जो पेरेंट्स बैठते थे वह अब नहीं आ रहे थे या फिर अलग टाइम को आ रहे थे। मतलब हर बैच का टाइमिंग अलग अलग टाइम चेंज हो रहा था। हम सब पेरेंट्स संभ्रमित थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे क्या वजह है। धूप होगी तो शायद इसीलिए जल्दी होता होगा, लेकिन दोपहर की बैच तो थी ही, वो तो 2 बजे थी, लेकिन फिर ये टाइम क्यों चेंज हो रहा है। हम सब ये सोच ही रहे थे कि तभी 7 मई को 3rd फेज का एडमिशन हुआ। और क्या, जहाँ 1st, 2nd, 3rd वीक में थोड़े से बच्चे रास्ते पे दिखते थे, अब मानो धीरे धीरे बच्चों का सैलाब बढ़ता जा रहा था। तब तक धूप भी कम हो गई थी और बारिश का आगमन हो चुका था। वैसे ही बच्चे भी बढ़ चुके थे। अब रास्ते पे 4-5 बच्चे नहीं, बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे थे 3rd बैच के एडमिशन के बाद। अभी रास्ता और धूप दोनों चेंज हो गए थे। एक्चुअली तभी हम सब पेरेंट्स को पता चला कि शायद हर एक वीक के बाद जो नई नई बैचेस आ रही है, उनके टाइमिंग के हिसाब से बच्चों के बैचेस के नए नए टाइमिंग हो रहे थे। कभी 7 बजे, कभी सुबह 6:30 बजे, कभी 8:15 बजे, कभी किसी का 9:45 बजे, कभी किसी का 11 बजे, अलग अलग बैचेस हो रही थी। और उसी के बीच एलेंस के अलग अलग प्रोग्राम हो रहे थे, जैसे उनका 35 सेलिब्रेशन, उसके बाद बच्चों की फर्स्ट टेस्ट, उसके बाद मिस इंडिया, उसके बाद यूट्यूबर धोनी का आना, ये सब चल ही रहा था। उसके बाद जेईई मेन का रिजल्ट लगा, उसका सेलिब्रेशन, और तभी 4th फेज़ का एडमिशन हो गया। 22 मई को 4th फेज़ का एडमिशन हुआ। और बाप रे, अब तो ये जो आपको दिख रहा है ये 3rd एडमिशन का बाद का लुक था, लेकिन अब 4th एडमिशन के बाद मैं तो शूटिंग ही नहीं ले पा रही। जब रास्ते से चलते हैं तो एक दूसरे से सबकी छतरियाँ इतनी टकराती है कि पूछो मत। चलने को जैसे चींटियाँ चलती है ना, एक दूसरे को टकरा टकरा कर, वैसे ही एकदम सेम टू सेम पूरा रास्ता भरा हुआ होता है। जब मुझे थोड़ा सा एडजस्ट होगा तब मैं वो क्लिप आपको ज़रूर डालूंगी। ये अभी 4th एडमिशन हुआ था तब का माहौल। फिर से इतने बच्चे आ रहे हैं, मानो बच्चे थम ही नहीं रहे। और अभी कहा जा रहा है कि जून में भी एडमिशन होने वाली है। अब तक तो 3 लाख बच्चों की एडमिशन हो चुकी है, और कितने बच्चे आएंगे क्या मालूम। हर 1 वीक और 2 वीक के बाद बच्चों का आना, पेरेंट्स का आना, अलग अलग टेम्परेचर के साथ सारे बच्चे और पेरेंट्स कैसे एडजस्ट कर रहे हैं क्या मालूम। कभी अचानक इतनी धूप होती है और कभी अचानक बारिश आती है, तो कभी बादल इतने गरजते हैं कि हवा तेज हो जाती है। सच बताओ फ्रेंड्स, यहाँ पे आने के बाद एक ही महीने में मैंने तीनों सीज़न देख लिए हैं। जैसे जैसे मई मंथ ख़त्म होते जा रहा है और जून मंथ आते जा रहा है, वैसे वैसे बच्चे बढ़ रहे हैं। आइलैंड कोटा में तो ऐसे लग रहा है कि जैसे बच्चों का सैलाब भी आ रहा है। बाकी इंस्टीट्यूट में भी वही हाल है। रास्ते पे आप देखोगे हर तरफ की यूनिफॉर्म आपको दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ आइलैंड पे मैंने जो देखा वो तो देखने लायक था। क्योंकि मैं फर्स्ट दिन से आई थी,
इसलिए मुझे फ़र्क पता चल रहा है। कहाँ वो रास्ते पे दिखने वाले 5-6 बच्चे और अब पूरा रास्ता भर जाता है। सुबह 6 बजे भी निकलो तो मानो स्टूडेंट के ही भीड़ से पूरा रास्ता भरा हुआ दिखाई देगा। ये तो फर्स्ट टेस्ट होने के बाद का माहौल था, लेकिन अब बच्चों की टेस्ट, सेकंड टेस्ट 4 जून को होने वाली है। तब मैं आपको उसका अपडेट दूंगी कि कितनी भीड़ यहाँ पे बढ़ गई है और रास्ते पे अब कैसा दिख रहा है। पहले 2 वीक में बच्चे और पेरेंट्स को टाइमिंग एडजस्ट होने में ज़रा टाइम लग रहा था, लेकिन अब जैसे जैसे हर हफ्ते बैच चेंज होता है, हर हफ्ते टाइम चेंज होता है, वैसे वैसे अब सबको आदत सी हो गई है। शायद यही कोटा लाइफ है। तो फ्रेंड्स, आगे वाले ब्लॉग्स बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि अब सारे एडमिशन हो चुके हैं। अब नए वीडियो में आपको मैं कोटा में क्या क्या डिफरेंस आया, बच्चों में बैचेस में क्या क्या डिफरेंस आया, उसके बाद सेकेंड टेस्ट के बाद कैसा रिजल्ट था, ये सब आपको बताऊंगी। बाय फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आगे वाले नए वीडियो आपको देखने होंगे तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।